हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विज़डम गवर्नमेंट एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे मैं आप लोगों को हमेशा कुछ नई अपडेट्स और नई जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप लोगों को पीछे मेरे नजर आ गया होगा बैनर के हम कौन से एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो नजदीक आ चुकी है। कौन से एग्जाम की? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है उसके फॉर्म भरने की डेट जो है वो आपके काफी नजदीक है। लास्ट डेट आपके बहुत नजदीक है। तो अब समय आ गया है कि अब सारे बच्चे जो है जिन्होंने अगर दिमाग से निकल गई हो भूल चूक में, अगर आप लोगों को याद नहीं रहा हो इस फॉर्म को फिलअप करना, तो इस फॉर्म को फिलअप करने का आपके समय आ गया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं उन सारे बच्चों को जिनको इस एग्जाम की डिटेल्स पता नहीं है। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सिलेबस क्या होने वाला है इस एग्जाम में, नौकरी लगने पर जो आपको सैलरी मिलने वाली है उस सैलरी का जो आइडिया है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो ऐसी सारी जानकारी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। एक बार सारे बच्चे जो है वो इस वीडियो को शेयर कर दे फटाफट से, ताकि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, है ना। तो दोस्तों, ऐसा है कि 2023 का बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके 224 है। 224 पोस्ट आपके टोटल इसके अंदर निकली हुई है। और एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुए थे? 22 दिसंबर 2023 को इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हुए थे। और जो लास्ट डेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आप लोगों के वीडियो लेकर के आया हूं, जिस पर्पज से मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूं, उसका रीजन ये है कि 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। मिड टाइम हो चुका है, अराउंड 10-12 दिन निकल चुके हैं। आप आराम से सारे के सारे बच्चे फॉर्म भर दीजिए। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन ये बहुत टाइम वाले बच्चे अंत में जो है वो बहुत पछताते हैं और परेशान रहते हैं। साइट बिजी आती है, साइड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से साइट प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती है। तो अभी आप जाओगे साइबर कैफे या फिर किसी भी नजदीक के इंटरनेट वाले कैफे पे, तो वहां पर आपका फॉर्म ये जो है वो 10-15 मिनट में भर के रेडी हो जाएगा। और बाद में अंतिम दिनों में ये भी परिस्थितियां हो सकती है कि आपकी ट्रैफिक साइड पे ट्रैफिक जानो ज्यादा होने की वजह से वो खुल ही नहीं रही हो, तो आपके चक्कर हो सकते हैं 10 लगाने लग पड़ जाए आपको अंतिम दिनों में। तो बेटर ये रहेगा कि आप समय पर अपने फॉर्म भर दें। एग्जाम डेट अभी नहीं बताई है इन्होंने, बट ये जरूर पता है कि रिटर्न एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। ऑनलाइन मोड जो है वो आपके एप्लीकेशन का है, आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरना है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhu.ac.in। जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसके बारे में हम बात कर लें कि फीमेल के लिए 176 पोस्ट है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपके पास में एक रजिस्टर्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड बीएससी नर्सिंग की या पोस्ट बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो है वो अनुभव भी मांगा है कि आपको 1 साल का कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस वर्किंग होना चाहिए। तो वर्किंग एक्सपीरियंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीएनएम भी अगर आपने की है तो वो भी आपके लिए इस एग्जाम के अंदर कंसिडर किया जाएगा, बट उसमें आपका अनुभव 2 साल हो जाएगा, है ना। तो 50 बेड के हॉस्पिटल पे 2 साल जीएनएम के लिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके बीएससी नर्सिंग वालों के लिए होगा। 176 टोटल पोस्ट आपके नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की है, जिसमें अनरिजर्व्ड 70 है, ईडब्ल्यूएस 16, एससी 25, एसटी 13, ओबीसी 45 है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेल के लिए केवल 45 पोस्ट है। जो भी आपके यूआर के लिए 19, ईडब्ल्यूएस 4, एससी 6, एसटी 3, ओबीसी 11, पीडब्ल्यूवीडीएस के लिए 2 पोस्ट आपके यहाँ पे इन्होंने रिजर्व करी हुई है। और सेम क्राइटेरिया इन्होंने जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मेल ऑफिसर्स के लिए भी रखा है ना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पोस्ट भी है जो कि आपके अनुभव के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप बड़े लंबे समय से आपने अगर एमएससी नर्सिंग की हुई है और आपके पास में जो है कम से कम 18 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें आपने 5 साल टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में लगाए हैं नर्सिंग कॉलेज में, जो कि कम से कम आपके 500 बेड का हॉस्पिटल हो, तो इस तरीके के व्यक्ति की इस तरीके की एक्सपीरियंस और इस तरीके के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने स्पेशल पोस्ट निकाली है, जिसका नाम है चीफ नर्सिंग ऑफिसर, सीएनओ, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। एक पोस्ट है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ध्यान से बोल रहा हूं मैं, दोबारा से सुन लेना। आप
अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसे हैं, अनुभवी हैं, जिनको इस बारे में आइडिया नहीं है, अगर वो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने लंबे समय तक नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी है, 500 बेड के किसी हॉस्पिटल में आप जुड़े हुए हो, 5 साल टीचिंग से और एडमिनिस्ट्रेशन से, कुल मिलाकर के 18 साल का आपको अनुभव है, तो आप निश्चित रूप से चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक ही पोस्ट है। इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी है, जिसकी 2 टोटल पोस्ट इन्होंने रखी है, जिसमें वो उन्होंने एमएससी नर्सिंग प्लस 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें 3 साल का क्लिनिकल एंड टीचिंग एक्सपीरियंस भी इन्होंने डिमांड किया है। तो कुल मिलाकर के ये जो टोटल पोस्ट की संख्या हो जाती है वो 224 हो जाती है। सामान्य नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो है वो इन 3 पोस्ट को निकाल दे तो 221 है, मेल और फीमेल को मिलाकर के। ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तीनों की सैलरी के बारे में। तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, उनका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो 67,000 से शुरू होकर के 2,08,000 पे जाएगा। जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर है, उनका 78,000 से शुरू होकर के 2,09,000 तक जाएगा। और जो जनरल बीएससी जो जनरल नर्सिंग ऑफिसर है, उनकी सैलरी के बारे में बात करें तो 44,000 से लेकर के 1,42,000 तक उनका सैलरी जो है वो रहने वाला है। लेवल 7 है, स्केल 7 है उनकी, जो जिसके अंदर वो अपनी सैलरी लेने वाले हैं। 18 से 30 साल आपके एज लिमिट है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए वेबसाइट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, www.bhu.ac.in। एंड इसके अलावा बच्चों मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसके चार्जेस क्या हैं। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपए और एससी एसटी के लिए 500 रुपए इसका चार्ज रखा गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाँ जी, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए और ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने किसी भी तरीके की जो है वो एप्लीकेशन फीस नहीं रखी है ना। तो दोस्तों ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो था। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे जो हमारे यहाँ पे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, वो नर्सिंग के अलग अलग एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ कि जो बच्चा नर्सिंग कंप्लीट कर चुका है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग उसका कंप्लीट हो चुका है, वो कॉन्स्टेंटली विजडम के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। विजडम के नर्सिंग चैनल पे जो क्लासेस आपके रोशन सर, नितिन सर और हमारे दूसरे अन्य फैकल्टीज ले रहे हैं, उनकी लगातार क्लासेस देखें। मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, ये जो छोटी छोटी पूरे इंडिया में जो वैकेंसीज निकलती है, जैसे कि बीएचयू में भी निकली हुई है, पोस्टों की संख्या हमको मत देखिए, आप लगातार संघर्ष करते हैं तो आप बहुत कम पोस्ट वाले एग्जाम के अंदर भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वो आप तैयारी जो है वो लगातार बनाए रखें। अपना कोर्स जो अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर विजडम के किसी पेड कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उस पेड कोर्स के अंदर लगातार क्लासेस ले, यूट्यूब की क्लासेस को लगातार फॉलो करें, और आप पाएंगे कि अचानक से एक वैकेंसी आती है जिसमें पदों की संख्या सीमित है, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी का लेवल उतना ऊंचा उठ चुका है कि आपने एक छोटी सी एक सीट अपने लिए जो है उसके अंदर फिक्स कर ली है बच्चों, है ना। तो ऐसे ही लगातार मेहनत करिए, करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, धन्यवाद।